जब भरत जी अयोध्या में आए हैं तो उस समय देखिए कौशल्या माता में कितनी अनुरक्ता है, कितनी विरक्ता है। वो भरत को गले से लगा लेती है, उसकी माँ गोद में बैठाती है और कहती है ओ कि हमारे राम पिता की आज्ञा से तत् वो आभूषण वाले वस्त्र को त्याग दिया और वलकल वाले वस्त्र को धारण कर लिया। ये संकेत देती है हमारे समाज को, हमारे जनमानस को, जीव जंतुओं को, कि जब जैसी स्थिति परिस्थिति आए हमें वैसा त्याग और बलिदान से पीछे नहीं हटना चाहिए। आज विद्यार्थी हो, आज हम ये कुंभ निद्रा में सोते हैं, जबकि ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से उन्हीं 5 लक्षणों में एक ही अल्पहारी भी बताया गया है, एक श्वान निद्रा भी बताया गया है। हम कहाँ सीखते हैं? मनुष्य, श्वान का अर्थ होता है कुत्ते, कुत्ते से सीखते हैं कि उनकी तरह तो हम सोने के लिए सीख जाए। राम ने सीख गया कि परिस्थिति और स्थिति को देखते हुए विधाता के कर्म को ध्यान में रख करके उसके अनुसार ही हमें आचरण करना चाहिए। आभूषण को त्याग दिया क्योंकि उन्हें तप करना है, तपना है। तो कर्म के पीछे कोई तप न तप जब तक समार्थ नहीं होगा, तो बड़े बड़े साधु महात्मा संत फकीर, बड़े बड़े नेता जोगी कवि, जो भी राष्ट्र निर्माता है, भाग्य विधाता है, एक छोटे से पीले में ही पीपल और बरगद के बीच छिपे होते हैं। तो अयोध्या कांड में माता कौशल्या भरत को समझा रहे हैं कि राम ने इस प्रकार किया है। लक्ष्मण और सीता भी साथ बोलती है। हालांकि वनवास राम को हुआ था, सीता को नहीं, लेकिन यहाँ पर एक संकेत और अयोध्या कांड के माध्यम से मिलता है कि यदि प्रभु के साथ हमारे प्रेम है तो उस प्रेम में इस प्रकार हमें अनुरक्त को प्राप्त करना चाहिए कि प्रभु जिस मार्ग पर जाएं, जिस क्षेत्र में जाए, उनकी जो आज्ञा हो हमें बिना सोचे समझे पालन करना चाहिए। इसका दो उदाहरण लक्ष्मण और माँ सीता प्रमाणित करके बता दिए हैं कि संसार के सारे सुख संपत्ति, वो महल अटारी ऐश्वर्य और जितने भी प्रकार के हमें जो ऐश्वर्य के समान इस धरती पर प्राप्त होते हैं, राम के सामने सभी फीके पड़ जाते हैं। तो अयोध्या कांड में हमें त्याग और बलिदान के बारे में युवावस्था को संभालने की बात कही गई है, जो लक्ष्मण और भरत जैसे जो संसार को बताने के लिए तत्पर है।